फिल्म की शुरुआत न्यूयॉर्क 1904 में होती है, जहां पर कुछ सैनिक भागते हुए एक होटल में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें दरवाजे के पीछे भूत दिखाई देता है और उसकी आवाज सुनाई पड़ती है। एक व्यक्ति साहस करके दरवाजे पर अपना हाथ रखकर अपने साथियों से कहता है कि दरवाजा ठंडा है। उतने में हम देखते हैं कि उस व्यक्ति का हाथ दरवाजे में जमने लगता है। उसके सभी साथी उसका हाथ खींचने के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर जाकर देखा जाता है कि वहाँ पर सभी चीजें बर्फ में जमी हुई हैं। उन सभी चीजों में से एक को एक गोला दिखाई देता है जो खुलता और बंद होता है और उसकी एक रिकॉर्डिंग चलाता है। हम देखते हैं कि वहाँ की सारी चीज अपने आप ब्लास्ट होने लगती हैं जैसे ही एक व्यक्ति ने उस गोले को छुआ। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि स्प्रिंगलर एक आइस ड्रैगन का पीछा करते हैं और उसे एक ड्रोन में कैद कर लेते हैं। गैरी कार का संतुलन खो देता है, इसलिए बहुत सारी पार्किंग साइकिल को उड़ा देता है। उसके बाद हम देखते हैं वाल्टर पैक, जो अब मेयर हैं, फीबी को घोस्टबस्टर से बाहर कर दिया जब तक कि वह 18 वर्ष की नहीं हो जाती है, और आरोप लगाया अन्य शहर को नुकसान पहुंचाने के लिए। गैरी पकड़े गए भूत को डिब्बे में रखता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है रे नाम का एक व्यक्ति पॉडकास्ट चैनल पर वीडियो बना रहा है, जिसका मानना है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा आपके किसी भी चीज में हो सकती है। और देखा जाता है कि एक बूढ़ी औरत अपने पति का घड़ी लेकर आती है और उसका मानना है कि उसकी आत्मा उसमें है। रे अपने यंत्र से उस घड़ी की जांच करता है। उस घड़ी में कुछ न होने की वजह से पॉडकास्ट उसे तोड़ देता है। फिर हम देखते हैं फीबी रे को बोतल में देने के लिए कुछ लाती है और उसे नीचे रखने के लिए पॉडकास्ट बेसमेंट में लेकर चला जाता है। फीबी वहाँ पर छोटे छोटे जीव को देखती कि उससे पहले पॉडकास्ट अपने हथौड़े से एक मिनी जीव को मार देता है और हम देखते हैं कि उनकी तादाद बढ़ने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नदीम नाम का एक व्यक्ति रे को अपनी पुरानी चीजें बेच रहा है और उसका कहना है कि वह उसकी दादी माँ की चीजें हैं। रे उस बॉल को ध्यान से देखता है और उस बॉल में आत्मा है कहकर $50 में खरीद लेता है। नदीम अपने घर जाता है कि उससे पहले रे उस यंत्र से आत्मा को चेक करने लगता है। ऐसा करते ही वहाँ पर निगेटिव एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और सभी चीज बर्फ में जमने लगती है। रे नदीम को $50 देता है और वह वहाँ से चला जाता है। उतने में फीबी और पॉडकास्ट भी पहुँच जाते हैं। वह निगेटिव एनर्जी इतना ज्यादा था कि जिसके असर से गैरी के घर पर उस आत्मा वाली बॉक्स की दीवार पर दरारें पड़ गए थे। इसी बीच ट्रेवर को अपने रूम के ऊपर कीचड़ दिखाई देता है। वो वहाँ जाकर देखता है तो प्लास्टिक का ढेर जमा है जिससे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। कचरा हटाते ही अंदर से एक जानवर की आत्मा निकलकर भागती है जो ट्रेवर को गंदा कर देता है। फिर हम देखते हैं कि स्प्रिंगलर की टीम आत्मा को पकड़ने के लिए जा रही है, जहाँ पर वो लोग फीबी को अपने साथ जाने से मना करके चले जाते हैं, जिससे उदास होकर फीबी गार्डन में शतरंज खेलने लगती है। वहाँ पर उसे एक आत्मा मिलती है जिसका नाम राग था, जो जलकर मर गई थी। उसके बाद देखा जाता है कि बेस्टर और उसकी पूरी टीम के साथ उस आत्मा वाले बॉक्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि 40 साल तक उसमें आत्माएं भरे जाने के कारण वह बॉक्स फुल हो गया है। उसके बाद बेस्टन अपने टीम के साथ स्प्रिंगलर की टीम को एक नई यूनिट दिखाते हैं, जहां पर भूतों को नई तकनीक के साथ पकड़ कर रखा जा रहा है। हम देखते हैं कि वहां पर रे और पॉडकास्ट भी उस बॉल को लेकर आए हैं, जिसे खाली करके उसमें से आत्माओं को निकालना है। वहीं पर हमें ऐसी आत्मा के बारे में पता चलता है जो किसी भी चीज पर कब्जा करके अपने बस में कर लेता है, जिसका नाम पोजेसिव है। कहानी आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि गैरी फीबी को मना रहा है क्योंकि वह बहुत ही उदास हो गई थी। उतने में गैरी का कॉल आता है और वह अपने टीम के साथ निकल जाता है। उसके जाने के बाद फिर से एक कॉल आता है जहाँ पर एक आत्मा देखा गया है। फीबी और पॉडकास्ट आत्मा को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ लैब में लार्स अपने वस्तुओं से आत्माओं को निकाल रहा है। जब वह उस बॉल से आत्माओं को निकालने की कोशिश करता है तो उसका पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता है और उसमें से कोई आत्मा बाहर नहीं निकलता है, जिसको देखकर वह लोग हैरान हो जाते हैं और उनका प्रोटॉन फील्ड बंद हो जाता है, जिससे कि सभी आत्माओं को कंट्रोल किया जाता है। सभी आत्माएं बाहर निकलती कि उससे पहले लार्स प्रोटॉन फील्ड को ऑन कर देता है, जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। लार्स उस बॉल को मशीन से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ भी जमने लगता है, जिससे कि उसके हाथ से बॉल छूट जाता है। इधर फीबी और पॉडकास्ट आत्मा को पकड़ने के लिए होटल में पहुंच जाते हैं। फीबी अपने गन चलाने से पहले देखती है तो उसकी दोस्त राग थी, जिसको जानबूझकर वह जाने देती है। फीबी अपने घर पर पहुंचकर देखती है तो राग वहां पर भी पहुंच जाती है। वह उससे अपने घर के अंदर बुलाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि राग अपने फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस करती है। उसके पास एक सिग्नेचर माचिस भी है जिसे वह अपने पास हमेशा रखती है। फीबी की माँ जैसे ही आवाज लगाती है, राग वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ पर वह किसी दूसरे आत्मा से बात करती है जो उसे कुछ करने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं कि लार्स अपने टीम को बताता है कि इस बॉल के अंदर जिसकी आत्मा है वह बाकी आत्माओं का दिमाग कंट्रोल करना जानता है। इसी बीच एक प्रोटॉन फील्ड खराब हो जाता है, जिससे एक आत्मा भाग जाता है जिसका नाम पोजेसिव था, लेकिन अभी तक यह बात किसी को पता नहीं है। बॉल के बारे में पता करने के लिए लार्स
से नदीम के घर जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि नदीम के घर पर बहुत ज्यादा पुरानी चीजें हैं। यह लड़की नदीम की उस मशीन से जांच करती है जिससे उसके अंदर कुछ रेडिएशन मिलता है, इसीलिए उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि लार्स और उसकी टीम नदीम पर एक डॉक्टर की मदद से रिसर्च करते हैं कि उसके अंदर कोई आत्मा है या नहीं। और आगे हम देखते हैं कि पॉडकास्ट उस बॉल का वीडियो बनाया था जिसे लाइब्रेरी में देख रहा था, जिसमें से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फीबी और रे उस वीडियो को ध्यान से देखकर पुष्टि करते हैं कि यह कोई आम आवाज नहीं है, जिसे समझने के लिए रे अपने एक दोस्त के बारे में बताते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। रे और उनकी टीम को वहाँ पर पता चलता है कि 1904 में डाकुओं का एक समूह था जिसने उस बॉल को चुराया था, जिसमें कराका नाम का एक राक्षस था। उन्होंने एक मंत्र बजाया था जिससे वह बाहर निकलकर सबको बर्फ से जमा कर मार डाला था, वो भी मई और जून के महीने में। रे का दोस्त वह मंत्र सुनाने लगता है, तभी पोजेसिव पॉडकास्ट के बैग से निकलकर उस मशीन को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस साउंड को बैग में रखकर भागने लगता है। सब लोग उस बैग का पीछा करते हैं। तभी रे को शेर के एक स्टेचू पर उसका बैग दिखता है जिसे उतारने की कोशिश करते हैं। तभी पोजेसिव उस शेर को अपने बस में कर लेता है और उन सबको खाने के लिए उनकी ओर बढ़ता है। फीबी उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। शेर का स्टेचू नुकसान होने की वजह से वाल्टर फीबी को फिर से डांटते हैं क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम है और उसे शेर का स्टेचू नुकसान होने की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उसे रिहा कर दिया गया और स्पेंगलर ने आखिरी रात फायर हाउस में बिताई। फायर हाउस में रे और पॉडकास्ट नदीम को बताते हैं कि वह एक फायर मास्टर है जो कराका से लड़ सकता है। रे एक लाइटर जलाकर उससे बिना छुए मोमबत्ती जलाने के लिए कहते हैं। नदीम को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है लेकिन वह बार बार कोशिश करता रहता है। इधर गैरी फीबी से बात करने के लिए जाता है लेकिन वह राग के साथ घूमने के लिए वापस चली जाती है। इसके बाद फीबी ने खुद को 2 मिनट के लिए भूत में बदलने के लिए सोचा, लेकिन जब वह ऐसा करती है तो राग उसे अपने परिवार को फिर से देखने की उम्मीद में पकड़ लेती है और उसे कराका को सौंप देती है। कराका उसे अपने बस में करके मंत्र का उच्चारण करवा लेता है जिससे वह उस बॉल से आजाद हो जाता है और सीधे नदीम के घर जाता है। वहाँ पर सभी चीजों को तबाह करके अपनी सींग लगा लेता है जिससे वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इससे पहले कि फीबी उसके पास वापस जाती, गैरी और कैली फीबी से मिलने जाते हैं लेकिन वो सबको बताती है कि दुनिया खतरे में है क्योंकि कराका आजाद हो गया है। जिसको सुनने के बाद गैरी फायर हाउस पर जाता है जहाँ अन्य घोस्ट बस्टर और नदीम है। नदीम अपनी शक्तियों का अभ्यास करता है जबकि पूरी टीम कराका पर नजर रखते हैं। कराका जमीन पर आता है और पूरे शहर को बर्फ में ढक देता है और सीधे फायर हाउस की तरफ बढ़ता है। फायर हाउस में पोजेसिव भी आ जाता है जो कार को अपने बस में करके सबको परेशान करता है, यहाँ तक कि प्रोटोन पैड को अपने कंट्रोल में करके ट्रेवर को मारने वाला था, लेकिन नदीम अपने शक्तियों से उसे बचा लेता है। पोजेसिव एक पिज्जा में चला जाता है जिससे वह हरा वाला जानवर उसे खा लेता है। इसी बीच कराका फायर हाउस पर पहुंच जाता है जहां पर सभी घोस्ट बस्टर अपने प्रोटोन पैड से हमला करते हैं लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। तभी फायर मास्टर वहां पर पहुंच जाता है। नदीम लाइटर जलाने की कोशिश करता है जिससे आग को कंट्रोल करके फाइट कर सके, लेकिन बदकिस्मत से लाइटर का पूरा गैस खत्म हो जाता है। उतने में कराका सभी घोस्ट बस्टर को जवाब देता है। तभी आखिरी में राग की वहाँ पर एंट्री होती है जो अपनी सिग्नेचर माचिस की एक तीली जला देती है जिससे नदीम आग को कंट्रोल करके कराका पर हमला कर देता है। तब तक उन सभी घोस्ट बस्टर को भी होश आ जाता है और सभी घोस्ट बस्टर मिलकर कराका को फिर से कैद कर देते हैं। गैंग द्वारा अच्छा काम करने के बावजूद मेयर अभी भी घोस्ट बस्टर को बधाई देने से इनकार करते हैं, लेकिन जनता उन्हें अपना मन बदलने के लिए मजबूर करती है और हमें देखने को मिलता है आइस ड्रैगन और श्रीमर को आजाद कर दिया गया है और ट्रेवर परिवार के साथ भूतों के पीछे कार चलाता है। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक मस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।